महामंत्र का उपासना करें या किसी भी इष्ट का उपासना करें। दूसरा उन्होंने बताया जीवन साधना। जीवन साधना का क्या मतलब है? जीवन साधना का मतलब हुआ परहेज। जैसे कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक आपको दवाई देता है, दवाई के साथ साथ वो परहेज भी बताते हैं। होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के यहाँ जाइए, हम देखते हैं पूजा में लिखा रहता है प्रिस्क्रिप्शन में कुछ सावधानियां, आप प्याज नहीं खाएंगे, आप लहसुन नहीं खाएंगे, बैगन नहीं खाएंगे, दही नहीं खाएंगे, भैंस का दूध नहीं खाएंगे, नहीं तो ये दवाई साहब आपके लिए वो फिट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हमने उनकी बातों को मान लिया तो वो जो डोज देते हैं उसके अनुसार हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने उनकी बातों को नहीं माना तो फिर क्या होता है साहब, फिर वो दवाई शूट नहीं करता है। तो गायत्री महामंत्र रूपी आप श्रेष्ठ मेडिसिन तो ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक परहेज भी उन्होंने बताया। परहेज का नाम उन्होंने दिया साहब जीवन साधना। जीवन साधना क्या है? जीवन साधना यह है साहब कि हमारा चिंतन कैसा है। बात फिर वही आ गई, हमारा चिंतन कैसा है, क्या हमारे चिंतन में कुछ सुधार हो पा रहा है? गायत्री महामंत्र तो साहब हम जप रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो वो चिंतन जो कि इधर उधर जा रहे हैं, क्या वो चिंतन हमारे सही हो रहे हैं? क्या चिंतन साधना के उपासना के बाद जीवन साधना और फिर संयम भी इसी में आ जाता है। उन्होंने कहा चिंतन को ठीक करने के लिए हमें संयम अपनाना चाहिए। संयम क्या होगा साहब? संयम को उन्होंने 4 भागों में बांटा, इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम और समय संयम। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम क्या है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है इंद्रिय संयम। अगर विद्यार्थी इंद्रिय संयम करने लगे तो उसकी प्रतिभा का कोई जोर नहीं रहेगा। गुरुजी कहते थे कि बेटा तुम तो समझते हो कि एक ही जगह से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा तो आंखों से भी निकलती है। आपने किसी को देखा, मन में गलत भाव आ गया, समझ जाइए आंखों से ऊर्जा निकल गई। गंधारी की आंख में इतनी ऊर्जा थी कि दुर्योधन को भगवान का कोई वज्र सा वो ब्रह्मास्त्र भी नहीं काट सकता था। वो तो भगवान कृष्ण की चालाकी कही है कि केला का पत्ता पहनवा दिया, नहीं तो दुर्योधन मरता नहीं। जान लीजिए क्या था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों में उतनी पवित्रता की शक्ति धारण कर ली थी। महात्मा गांधी के बारे में जब वहां से किसी ऑफिसर को भेजते थे यहाँ पे वायसराय लोगों को, तो कहते थे कि वहां पे एक 30 पाउंड का हाड़ मांस का पुतला रेंगा करता है, भैया उससे आंख मिला के मत बात करना, नहीं तो उससे आंख मिला के बात करोगे तो उसके अनुसार काम करने लगोगे। उनकी आंखों में इतनी ताकत थी। तो इंद्रिय संयम कहने का मतलब ये कि हमारी आंखों में पवित्रता कितनी, क्यों साहब हम किसी चीज को देख रहे हैं और देख रहे हैं हमारे मन में गलत गलत भाव पनप रहे हैं, आप समझ जाइए आप अपना हरासमेंट कर रहे हैं। अगर आप अपने गलत गलत चीजों में अपने आंखों का उपयोग कर रहे हैं तो आप अपना हरासमेंट कर रहे हैं। आजकल क्या हो गया, पहले देखते थे, अब जिस लॉज में हम रहते हैं उस लॉज में लड़का सब कान में लगा लेता है। अब वो बर्तन मंजते रहता है, हम कहते हैं भैया उठिए, तो सुनवे नहीं करता है, 8-10 बार कहना पड़ता है क्योंकि वो कान में लगाए रहता है। और कान में लगाए क्या भी जाता है, कोई अच्छा संगीत नहीं है। अगर फिल्म वाला भी संगीत हो, ये भोजपुरी गाना वाला, आप समझिए साहब वो गंदा गंदा गाना सुन रहे हैं, आपका चिंतन तो गंदा गंदा रहेगा ना, चाह करके भी तो आप स्वच्छ तरह से नहीं रह सकते। तो मतलब क्या साहब, आपका ये आंख क्या देख रहा है? आंखों के देखने में पवित्रता होनी चाहिए। मन क्या सोच रहा है? मन है पूतम समाचरे, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। आंख को मत कुछ देखे। ये रामकृष्ण मिशन में बड़ा ही कठोर नियम था पहले। वहां जो युवक संन्यास ग्रहण करते थे तो उसको तस्वीर भी देखना मना था, भैया तस्वीर भी मत देखो। अब कुछ नियम ढीला ढाला हो गया, ठीक है। तो आप अपने आंख से कैसे देखते हैं, आप अपने कान से कैसे देखते हैं, ठीक है। और आप अपने ये जीवा दूसरा क्या है साहब, जीवा का आप कैसे उपयोग करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सड़क पे कुछ मिल रहा है आप खा लीजिए जी चलो, ठीक है ना। तो ये जीवा पर भी हम कुछ लगना चाहिए। हमें शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। और हमें ये आँख का नाक मुंह का ये सब का साहब वो नियमन करना है, संयोजन करना है, ठीक है। ये इंद्रिय संयम हो। और विचार संयम, विचारों में भी हमें संयमित रहना है। वो
बेकार की कचरे बातों को नहीं रखना है दिमाग में, ठीक है। देखिए जितना आदमी का कोई बाह्य परिस्थिति बुरा नहीं करता, आदमी अपना उतना बुरा खुद कर लेता है। हमने देखा है बहुत जगह, और हमने ये अनुभव भी किया है कि हम जो निगेटिव बात सोचते रहते हैं वो बाहर की दुनिया में नहीं होते रहता है, वो हमारी अपनी सोच है। गुरुजी कहते थे जो जैसा सोचता है वह वैसा ही करता है और अंततः वैसा ही बन जाता है। ये विचार का परिणाम। आप विचार कैसे करते हो? विचार पर एक हमको कहानी याद आ गई कि एक आदमी था और वो कहीं जा रहा था, रास्ते में उसको एक रास्ते में थक गया, तो एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे वो रह गया। तो वो पीपल का जो वृक्ष था वो कामधेनु वृक्ष था। वहां लोग जो सोचता था वो होता। तो ये वो जैसे ही सोचा तो इसको लग गया प्यास। ये सोचा क्या, अगर यहाँ पानी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। बस एक गिलास पानी आ गया कहीं से, पी लिया, बड़ा अच्छा पानी लगा। अब सोचा कुछ अच्छा भोजन आ जाता तो अच्छा होता। मैं बहुत सारा भोजन आ गया अच्छा। अब वो भोजन खा के ठीक हो गया। फिर सोचा क्या, अब कुछ रेस्ट के लिए कुछ आ जाता तो पलंग उलंग बिछ गया। अब इतने ही देर में वो सोचता अरे बाप यहाँ कोई बाघ कोई मतलब पिशाच तो नहीं रहता है। तो फिर वहां पे पिशाच आ गया, कहा क्या कहीं हमको खा ना जाए, बस उसको खा भी। ठीक है, ये है विचार के परिणाम। सही मायने में अगर आप अपना विचार इसी तरह कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना होता कहीं वैसा ना होता, समझ जाइए आपके साथ ऐसा वैसा होने वाला है। इसलिए आप हमेशा सोचिए हमारे साथ अच्छा होने वाला, हम अच्छे चीजों को अचीव करने वाले हैं। साहब हमारा कैरियर बहुत ऊंचा जाएगा, हम इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, दुर्योधन बड़ा था कि अर्जुन? योद्धा सबसे बड़ा योद्धा दुर्योधन था कि अर्जुन? नहीं भैया, बड़ा योद्धा दुर्योधन था, लेकिन एक अवगुण था दुर्योधन, जो हम अभी से कह रहे हैं हम भी उसी में हैं, आप भी उसी में, हम सब भाइयों को वो छोड़ देना चाहिए। वो जो आज के युवाओं में भी हो सकता है। वो अवगुण क्या था? तो दुर्योधन अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता, कभी नहीं स्वीकार करता। आप देख लीजिए महाभारत के किसी एपिसोड में वो भीष्म के भी को गलत बना दे रहा है, सबको गलत, अपने एकदम सबसे ऊपर रहा है। लेकिन अर्जुन में क्या है, उतनी वीरता नहीं है, लेकिन समर्पण की भावना बड़ा प्रकट है। कार्पण्य दोषो कहता है ना गीता में कि मैं कायरता के दोष से प्रभु ग्रसित हो गया हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, अब आप ही मुझे राह दिखाइए। तब भगवान उसके साथ हो लिए। दुर्योधन कृष्ण बड़ा मायावी लोग, बहुत माया फेंके, लेकिन दुर्योधन कभी उनके माया में नहीं आया। अर्जुन और 1 मिनट में चला आता माया, ठीक है। इसलिए कहे दुर्योधन ज्यादा वीर थे, लेकिन उसमें वही बात था कि वो फ्लेक्सिबिलिटी का गुण नहीं था, समर्पण का भाव नहीं था। तो दुर्योधन साहब वो खड़े रह गए ताड़ के पेड़ के तरह। और अर्जुन में ये था, गलती स्वीकार करने की मात्रा थी। तो हम युवाओं को अगर हम कोई काम करते हैं तो पहले अपना एक उद्देश्य खड़ा करना होगा कि साहब हमको वहां पहुंचना होगा, और उस उद्देश्य की ओर निर्भीकता से कदम बढ़ाना होगा। और गलती होगी तो फिर क्षमा भी मांग लेना होगा, फिर चल देना होगा। चाहे मेरा मन मेरा बात नहीं रखता है, नहीं मानेगा। अर्जुन भी कह रहा है कि ये मन तो बड़ा वो है, प्रमथन स्वभाव वाली है, इसका वेग वो प्रकाश के वेग से भी अधिक है साहब। तो ये फिर कैसे मानेगा? कहा ये अवश्य ये सही कह रहे हो अर्जुन, लेकिन रेगुलर एंड रिगरस प्रैक्टिस से ये होगा। रेगुलर एंड रिगरस प्रैक्टिस सेट का करिएगा तो बेंच पीओ बनिएगा। उन्होंने कहा रेगुलर एंड रिगरस प्रैक्टिस करो। भगवान कहते हैं गीता में अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। ये मन वश में नहीं होने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह मन वश में हो सकता है। अभ्यास करो, ध्यान करो और अपने मन में वैराग्य की भावना रखो, सब चीज को नश्वर जानो तो तुम्हारा मन एकाग्र हो सकता है। ये कहती है गीता, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि हम अभ्यास और वैराग्य से अपने मन को वश में कर सकते हैं। और अगर हम मन को वश में कर सकते हैं तो अपने उद्देश्य की ओर, जिस तरह अर्जुन बढ़ गए। होता क्या है, बहुत आदमी कहता है कि एक भाई थे अपने, वो हमको कहे क्या कि भाई हम अनुष्ठान करना चाहते हैं 40 दिवसीय। तो उद्देश्य क्या है? तो उनका उद्देश्य था कि गुरुजी ने जब इतनी बड़ी बड़ी बात कहें कि गायत्री उपासना से हर चीज संभव है, तो बिल्कुल संभव है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, हम 40 दिवसीय गायत्री अनुष्ठान कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। गुरुजी ने जो कहा गायत्री उपासना, इसके बाद गीता
आप उनको हमने गीता का बात कहा कि अर्जुन जब लाचार हो रहा था, जब वो कहे मैं निहता पाप, मेरे द्वारा ये सारे लोग मारे गए हैं, तो अर्जुन ने कहा तो आप ही मार दीजिए, हमको क्या फंसा है? हम जो अपने बंधु बांधव को मारने का पाप लेंगे, दादा परदादा को मारने का पाप लेंगे, जब आप कह रहे हैं मेरे द्वारा ये मारे गए हैं सूक्ष्म रूप में, तो आप स्थूल रूप में मार दीजिए। कहा नहीं अर्जुन, ये मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें श्रेय देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे, ये काम तुम्हारा है, ये तुम करोगे, ठीक है ना? तो कहते हैं भगवान आई एम विथ यू अर्जुन, नॉट फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए नहीं। गुरुजी आपके साथ हैं, आपके लिए नहीं। गायत्री माता आपके साथ हैं, आपके लिए नहीं है। तो आप उसका यूटिलाइजेशन करते रहे, किस परीक्षा में करवा दीजिए उस परीक्षा, पुरुषार्थ आपका, साथ उनका, तब सिद्धि मिलेगी आप। लेकिन गांडीव तो